बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, आज हम सीखेंगे कि आपने जो बेसिक है एक्सरसाइज वो आपने कैसे करनी है। उसके लिए जो हमने ब्रश तैयार करना है, ब्रश को बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, क्योंकि जब आप ब्रश का यूज़ करते हैं या कोई भी लाइन या नुक्ता बनाते हैं तो उसमें ये नुकसान होता है कि जो होते हैं इसके बाल होते हैं वो खुल जाते हैं। तो हमने उनको बालों को हमने समझ के काबू में करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए एक तो आपने ये देखें एल्युमिनियम की ये शीट है, और ये आम तौर पे ये प्रिंटिंग प्रेस मार्केट से आपको मिलेगी। जो प्रिंटिंग जब करते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि पहले इसके ऊपर जो प्रिंटिंग का काम जानते हैं या आपने देखी होगी तो ये प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि इस के ऊपर ट्रेसिंग होती है, कंपोजिंग होती है, फिर इसके ऊपर ट्रेसिंग होती है, फिर इसको मशीन में लगा के तो फिर इससे आगे पेपर की जो प्रिंटिंग होती है वो इससे होती है। तो ये देखें, ये एल्युमिनियम की शीट है, यानी कि लोहे की तरह जैसे एक पतली होती है वैसे है, ठीक है। तो ये हाफ शीट है, तो ये बड़ी होती है। तो ये आप किसी भी प्रिंटिंग प्रेस मार्केट से हायर कर सकते हैं, और ये सिर्फ 30-40 रुपए की आपको मिलेगी। यूज़ में आपने लेनी है, बिल्कुल नई नहीं लेनी, जो यूज़ में होती है वो लेनी है। तो उसके बाद आपको चाहिए होगा एक अदद प्लास, और फिर कैंची। कैंची देखें किधर है, वो आपके पास यहाँ पे थी, ये मिल गई है, मिल गई है ये कैंची, ठीक है। अब देखें कि अब हमने क्या करना है कि ये जो हमने यूज़ करना है, देखें ये ब्रशेस जो है ना आपने यूज़ करनी है, ठीक है। खताती के लिए ये थोड़ी सी हार्ड होती हैं, ठीक है। आप देखें कि बाल लंबे हैं, जब आप यूज़ करेंगे तो ये खुल जाते हैं या फिर कंट्रोल में नहीं रहते, ठीक है। तो अब इसके लिए हम ये करेंगे कि इसको हमने रखना है इस तरीके से। ये देखें, पत्ती को हमने यहाँ से काटना है, ठीक है। अब देखें कि आधी पतरी जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगी, ये जो ऑलरेडी पतरी बनी हुई है पहले, और आधी जो है ना ये बाल जो है ना ये आधे, ये देखें, या ये पतरी जो है ना यहाँ से मैं काटूंगा, ठीक है। मैं पहले काट के तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसको हम यहाँ से काट लेते हैं, बड़ी आसानी से काट जाती है, आम कैंची से आप इसको काट सकते हैं। ठीक है, ये हमने काट लिया। अब देखें, इसको हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। आधी देखिए इसके ऊपर आ रही है और आधी बालों पे आ रही है। अब इसका एक और चीज़ का ध्यान रखना है आपने, ये बनाते वक्त, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने इसको यहाँ पे नहीं रखना, इसको यहाँ पे रखेंगे, ये, ठीक है। और इस साइड से आपने इसको बेंड किया, फिर इधर से बालों वाली साइड पे यहाँ से जोर नहीं लगाना, यहाँ पे जोर लगाना है, ये। फिर यहाँ से हम इसको काटेंगे, थोड़ा सी लपेटना, थोड़ा सी, ये, ठीक है। अब देखें, इसका ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है ना, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। अब इसको हम क्या करेंगे, जो हिस्सा फालतू नज़र आ रहा है इसको हम पहले काट लेंगे ऐसे, ठीक है। फिर इसको रखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे, ये देखें, ठीक हो गया। अब यहाँ से हम इसको प्रेस करेंगे प्लास की मदद से, साइडों से, इधर से भी। यहाँ पे टेप को लपेटना है हमने, ये टेप खोल के दें। टेप आप कोई सी भी लपेट सकते हैं। सर ये कोई भी न्यू ब्रश यूज हम कर रहे हो तो उसके लिए इस तरह से करना है जी। आस्ता आस्ता पीछे लेके जाएंगे ताकि पतली को पीछे से हमने इसके साथ अटैच करना ताकि उतरे ना, ये। ये देखिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि आगे से जो बाल इसके बड़े हुए हैं, ठीक है,
इनको हमने काटना है और काटने से पहले हमने इसके नीचे देखें बाल भी वाइट हैं, ऑफ वाइट है तकरीबन, नीचे रोशनी है ये वाइट है, तो इस तरह नज़र नहीं आएंगे। तो आपने नीचे कोई डार्क चीज़ रखनी है, मिसाल के तौर पे ये मैं बुक रख लेता हूँ, ये देखें आप सही वाज़े तौर पे नज़र आ रहे हैं, जो फालतू बाल हैं ना वो नज़र आ रहे हैं। हाँ तो इनको काटेंगे अभी। ये काट दिए हमने, ठीक है। इस साइड से भी देख लो, तकरीबन ये बिल्कुल सही हमने काट लिए। अब इसको यूज़ करना आसान हो जाएगा। अब यूज़ करने का तरीका हम देखते हैं जी। यहाँ पे आ जाए, अभी नाज़रीन देखें कि हमने ये 2 बाई 3 फुट का ये कैनवस लिया है, ठीक है। और इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ जिसके ऊपर हमने ये प्राइमर लगाया है, और इसमें मैंने बताया था कि प्लास्टिक एमल्शन जो है ना वो आप यूज़ करेंगे, यानी कि वेदर शील्ड जिसे कहते हैं, वेदर शील्ड, ठीक है। वो हमने लगा के और इसके ऊपर हमने रेगमार किया है, और रेगमार हमने लेना है 320 नंबर। दिखा दें ज़रा रेगमार भी, रेगमार है 320 नंबर। ये बिल्कुल पतला सा होता है, ठीक है। और ये इसके दाने जो है ना ये बहुत मोटे नहीं होते, ठीक है, बारीक से। तो ये स्मूथ करने के लिए हमने इसको लगा लिया एक दफ़ा। इसको साइड पे करते हैं। वर्टिकली हमने लाइंस लगाई हैं और बीच में स्पेस कितना रखा है, 3-3 इंच का फासला रखते हुए हमने वर्टिकल लाइंस लगा ली हैं। इसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई हैं, इसमें भी हमने 3-3 इंच का बीच में स्पेस रखा है। तो इस तरह हमने ये स्क्वायर बना लिए हैं, ठीक है। अब स्क्वायर जो है ना ये ग्राफ की शक्ल बन गई है, तो हम क्या करेंगे कि ये आम जो स्याही है जो कैली इंक के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, आप इसको यूज़ करेंगे। अभी आपने एक्रेलिक पेंट नहीं यूज़ करने, क्योंकि आपने अभी प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ ब्रश की प्रैक्टिस करनी है। तो आप एक प्याली ले लेंगे और उसके अंदर आप डाल लेंगे पानी। पानी में थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा, ज़्यादा नहीं। और इसमें देखिए मैंने यहाँ से इंक ले ली है और इसके अंदर मैंने मिक्स कर ली है, ठीक है। अभी हमने जो एक्रेलिक पेंट होते हैं ना, थिक जो होते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करना। अभी हमने सिर्फ ब्रश की प्रैक्टिस करनी है। इसमें देखिए पानी ज़्यादा है और इंक बहुत कम है, ना होने के बराबर। ये देखिए जब आपने ब्रश के साथ इंक लगा ली है या कलर लगा लिया, तो फिर आपने थोड़ा सा इसके किनारे के साथ इस तरीके से जो फालतू होगा वो आपने उतार देना है, ठीक है। आप देखिए कि यहाँ पे आपने प्रैक्टिस क्या करनी है। ये देखिए कि ऊपर से लाइन आ रही है वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, ये एक स्क्वायर बन गया है। और ये कौन सा एंगल बनता है, ये 90 का है। तो आपने यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल रखना है, और इसकी जो सीध है वो कहाँ पे लेके जानी है, यानी कि किसकी सीध में रखना है, इस कॉर्नर के ऊपर ये जो नोक है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से आपने ये हमने नुक्ता लगाया, ठीक है। आप देखिए इसके कॉर्नर साइडों के दोनों नोकें जो है ना दाएं बाएं की, ये लाइन पे है। अगला नुक्ता लगाना है तो फिर हमने इसकी सीध में ही रखना है, और नोक के साथ नोक मिलाते हुए आपने फिर इसको ड्रैग करना है। अब ब्रश को जिस तरफ चलाना है ना आपने, उस तरफ आपने इसको लटा के रखना है। ये नहीं करना है आप ऐसे बिल्कुल सीधा रखें और फिर लगाएं, या फिर ऐसे किसी और एंगल में रखे तो आप नुक्ता लगा रहे हैं। जिस तरफ आपने चलाना है उसी तरफ आपने इसको लटा के रखना है। और ब्रशेस के जो बाल हैं इनको कैसे हैंडल करना है, ये देखें। सिर्फ अगला किनारा नहीं लगाना, आपने थोड़ा सा ना इसको प्रेस करना है। ये देखें थोड़ा सा मैंने ये प्रेस किया है, कैनवस को थोड़ा सा पकड़ के चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो अभी क्या करना है आपने, सिर्फ डॉट्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और नाज़रीन आप भी देखिएगा कि आपने जब प्रैक्टिस करनी है तो इसी तरीके से आपने प्रैक्टिस करेंगे, और जब तक ये नुक्ते आपके परफेक्ट नहीं होते आपने आगे नहीं चलना, ठीक है। इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे।